प्रकाश करता। नमस्कार अज्ञान के नाश करता। नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले। नमस्कार दुखों को हर लेने वाले। उस तन की बड़ाई कौन करे जिस तन से किया शुभ काज नहीं। वो नारी निंदा के योग्य सदा जिसके नैनन में लाज नहीं। उस राज को नरक समान समझे जिस राज में है स्वराज नहीं। उस नगर की शोभा फीकी है जिस नगर में आर्य समाज नहीं। जिस नगर में आर्य समाज नहीं। कि धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। बड़ा प्यारा गीत है। अंत में बोलने वाले वक्ता को ऊपर बड़ी चेतावनी सी रहती है, बड़ी जिम्मेदारी सी रहती है। पहले वक्ता बोलते हैं तो लगता है मेरे गमों को सहकर भी मुस्कुराओ, जिंदगी में दोहराओ। गमों को इस दुनिया में हर व्यक्ति दुखी मिलेगा, हर व्यक्ति, लेकिन फिर भी इस विपरीत वातावरण में मैं कहना चाहूंगा गमों को सहकर भी मुस्कुराओ, जिंदगी में यहाँ कुछ दिनों की गुजर नहीं होती और हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, क्योंकि रोकर जिंदगी बशर नहीं होती। सीख ली है अदा जिसने गम में भी मुस्कुराने की मेरी तरह। अरे सीख ली है अदा जिसने गम में भी मुस्कुराने की। उसको क्या खाक मिटा सकेंगी गर्दिशे जमाने की। उसको क्या खाक मिटा सकेंगी गर्दिशे जमाने की। लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी मुस्कुराहट को ऐसे दबा करके बैठे हुए हैं, मानो थोड़ी सी भी निकल गई तो 18% जीएसटी अकाउंट से तुरंत भाग गई। उनके लिए भी एक बात है मेरे पास में, कह दो क्या? कह दो माताओं, बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। बोलो, बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। ये जिंदगी हसीन ख्वाब है, इसमें जीने की आदत होनी चाहिए। और याद रखना गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। और मुस्कुराहट के साथ में आइए पहला गीत, उसके बाद में विषय को लेकर के चलेंगे। के ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं जमाने में। अरे तेरा जीवन तो ऐसे चमका है, तेरा
जीवन तो ऐसे चमकता है, चंद्रमा चमके जो सितारों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। महिला सम्मेलन हो और महिला सम्मेलन का प्रारंभ ऋषि के गीत से ना हो मेरी माताओं, तो सभा सूनी सूनी सी लगा करती है। इसलिए कहा अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये इकट्ठा आपने लिख रखा है तो इसमें आपकी मिस्टेक है। हमें लगा अथवा में दे रखा है धार्मिक सुधार में बोलो एवं महिला सम्मेलन, तो वक्ता को क्या लगेगा जी? देखो महिला सम्मेलन में मैं कल रहूंगा नहीं, ठीक है, तो मेरा महिला सम्मेलन तो आज ही है और महिला भी उपस्थित है। ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे चमका है, अरे तेरा जीवन तो ऐसे चमका है, चंद्रमा चमके जो सितारों में, ऋषिवर तेरा जवाब नहीं। मीठी मीठी तालियों को बजाएंगे और आनंद के साथ में गाएंगे मेरे साथ में। कोई तुझसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे चमकता है। तूने आके हमें जगाया था, अरे तूने आके हमें जगाया था, और लुटने से बचाया था, भूले थे हमें तो धरने को अपने, अरे भूले थे हमें तो धरने को अपने, तूने आके हमें जगाया था, रोज पापन दिलोटे थे हमें, ऋषि रोज पापन दिलोटे थे हमें, और हमें डूबते थे लग कतारों में, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, वो प्यारे दयानंद तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं जमाने में, प्यारे दयानंद तेरा जवाब नहीं। अभी नारी शिक्षा की बात मंच के माध्यम से हो रही थी और नारियों के उत्थान में भी यदि किसी को मेरी माताओं श्रेय जाएगा तो किसको जाएगा? किसको दिया जाता श्रेय? के नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, अरे नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, बाप कहकर
कि घर के अंदर यदि एक बेटा है, एक बेटी है, तो माता पिता कलेक्टर बनाना किसको पसंद करते थे? अरे सच बोल दो, आर्य समाज के लोग बैठे हुए हैं, किसको? बेटे को पसंद करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि बेटियों के बारे में जब पूछा जाता था, इनको कलेक्टर क्यों नहीं बना रही हो, तो जवाब मिलता था, ये बेटियां तो बाहर का कूड़ा होती है, कूड़ा बताया जाता था। अरे यही कह दो कि इनको तो आगे ससुराल में जाना है, लेकिन क्या कहती थी? बाहर का कूड़ा हुआ करता था। लेकिन ऋषिवर देवदयानंद ने कहा, मेरे देश की नारी, मेरे देश की स्त्री बाहर का कूड़ा नहीं, बल्कि उस दहलीज का वो दीपक है जो जिस घर में है उसको तो रोशन कर ही रही है, और आगे जिस घर में जाएगी बोलो उसको भी रोशन करेगी। वो दिया है मेरी माताओं। और आज कोई भी जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र में मेरे देश की माताएं बहनें पुरुषों से किसी मामले में पीछे बोलो हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो लड़ाई का क्षेत्र हो। अरे भूल गए क्या मेरी माताओं? बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी आपकी हरियाणा की 2 बेटियां। अरे भूल गए क्या रोहतक की घटना? और गीता बबीता को भूल गए क्या, जिनके जीवन पर एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था दंगल? 450 करोड़ रुपए कमा करके आमिर खान लेकर के चला गया था। आप बताओ श्रेय किसको जाता है मेरी माताओं? महर्षि दयानंद को जाता है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाकर के अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बहन कुमारी मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है मायावती जी। तो सोचो श्रेय किसको जाता है? महर्षि दयानंद को जाता है। और मेरी माताओं, आज आपकी ही जाति की सर्वोच्च पद पर विराजमान द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर के बैठी है, तो श्रेय बोलो महर्षि दयानंद हो जाता है। आप कहेंगे कि द्रौपदी जी तो पुरानी हो चुकी हैं, अभी एक और नया मामला आया है दिल्ली का, आपके बराबर में है। और किनको मौका मिला है? रेखा गुप्ता जी ने सीएम पद की शपथ ली है मेरी माताओं। यदि ऋषिवर देवदयानंद नहीं होते तो आज मेरी माताएं बहनें इतनी आगे बोलो नहीं बढ़ रही होती। इसलिए कहा, नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, अरे नारी शिक्षा पे जो झगड़े थे, बाप कहकर के रोज लड़ते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, अरे लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और लड़के तो सबके पढ़ते थे। तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि, हर तेरी बातों में ऐसा दम था ऋषि, आया बदलाव इन विचारों में, ऐ ऋषि वर तेरा जवाब नहीं, प्यारे ऋषि वर तेरा जवाब नहीं, कोई गुरसा नहीं जमाने में, तेरा जीवन तो ऐसे चलता है। ये बात और कहा, माता जी के गीत की फरमाइश आई है मेरे पास। माता जी आपके गीत की फरमाइश में जरूर पूरी करेंगे, ठीक है? आइए कहा कि चांद के मुख
पे तो ये धागा है, बोलो चांद के मुख पे तो ये धागा है, तेरे जैसा न कोई आता नजर आए, जितने भी सुधारक है मधुर, अरे आए जितने भी सुधारक है मधुर, तेरे जैसा न था उनमें रहबर। चांद को देखा है मेरी माता, कैसा होता है? ये हरियाणा में चांद देखा जाता है, केवल मेरठ में देखा जाता है। देखती हो ना? अरे एक साल में एक बार तो देखती होंगी या नहीं? देखती हो? कब? वैसे ये कुरिंती यहाँ तो नहीं होगी जी, तो उत्तर प्रदेश की ज्यादा। श्यामलाल जी होती है अभी? अच्छा होती है अभी? श्यामलाल जी कह रहे हैं कि यहाँ तो होती है। मैंने एक जगह पूछ लिया क्यों मनाते हो करवा चौथ, बहन जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, कहा भैया इसलिए मनाते हैं कि एक दिन व्रत रखने से, भूखा रहने से पति की आयु करो, आयु लंबी हो जाती है। अच्छा बताओ, कई बार लोग कहते हैं जी आर्य समाज के लोग सीधी ही बात करते हैं। याद रखना, आर्य समाज के लोग लॉजिकल वे में बात करते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बोलो माना जाता है। तो करवा चौथ मनाते हैं, उम्र का घटने बढ़ने से, भूखे रहने से कोई संबंध है क्या? मेरी बात तो शक्ति बोलेगी। अरे बोलो, एक दुखियारे पति ने लिखा, मेरे देश की बहनों, अगर वास्तव में तुम पति की आयु लंबा करना चाहती हो तो व्रत रखने से नहीं, उसके सामने कम बोलने से उम्र बढ़ेगी। दुखियारा था बेचारा, लिखा उसने। इसलिए मेरी माताओं याद रखना, ये केवल कोरा पाखंड है। चांद को जब आप देखती हो तो उसमें हमें क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? दाग नजर आता है, बोलो ना। अरे एक धब्बा बच्चों नजर आता है, आता ब्रह्मचारियों, आता है ना, काला सा धब्बा नजर आता है। लेकिन युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी के जीवन को आप कहीं से भी उठा करके पढ़ोगे, मेरे ऋषि के जीवन में कोई किसी प्रकार का दाग धब्बा नजर नहीं आता है। इसलिए लिखा लेखक ने कि चांद के मुख पे तो ये धागा है, अरे चांद के मुख पे तो ये धागा है, तेरे जैसा ना कोई आता नजर आए, जितने भी सुधारक है मधुर, अरे आए जितने भी सुधारक है मधुर, तेरे जैसा ना था उनमें रहबर, तेरे जीवन में कोई दाग नहीं ऋषि, तेरे जीवन में कोई दाग नहीं, और की पवित्रता तेरे विचारों में ऋषिवर तेरा जवाब नहीं, धन्य ऋषिवर तेरा जवाब